अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे। तो स्पीड की वजह से आप अपनी वीडियोस को फास्ट करना चाहते हो, थोड़ा स्लो करना चाहते हो, तो ये सारे काम आप स्पीड की वजह से कर सकते हो। स्पीड्स के लिए जब आप अपनी वीडियोस को टाइमलाइन पे सिलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे कलर के बाद यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पीड का बटन नजर आ रहा होगा। तो नॉर्मल की जो स्पीड है वो मैं यहाँ से प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसका स्पीड है। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो, स्पीड को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो। अपनी मर्जी से जितना आपने करना है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो देखिए स्पीड इसकी इंक्रीज हो चुकी है। मैं प्ले करता हूँ इसको। स्लो करना चाह रहे हो स्पीड को तो आप इसको इस साइड पे लेके जाओगे। अब स्पीड इसकी स्लो हो चुकी है। तो देख सकते हैं इसकी स्पीड अभी स्लो हो चुकी है। अब रिवर्स स्पीड है। अगर रिवर्स करना चाह रहे हो इसी वीडियो को तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्ले करोगे तो वीडियो भी रिवर्स हो रही है। रिवर्स में भी स्पीड को इंक्रीज करना है, कम करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे रिवर्स हो रही है और स्पीड इसकी कम हो गई है। तो ये रिवर्स स्पीड का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो रिपल एडिट। रिपल एडिट का फंक्शन ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक और क्लिप में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास 2 क्लिप यहाँ पे आगे। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या कि इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिपल एडिट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं इसकी स्पीड को जब बढ़ाऊंगा तो देखिए इसके बीच में क्या हो रहा है, गैप आ रहा है। तो आप चाहते हो कि जब भी आप स्पीड को कम ज्यादा करो तो जो साथ वाला क्लिप है वो उसके साथ अटैच रहे। तो इसके लिए आपने रिपल एडिट को यहाँ से ऑन रखना है। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अब मैं जब यहाँ से स्पीड को बढ़ाऊंगा तो देखें साथ वाला क्लिप इससे अटैच हो रहा है, साथ से चल रहा है। यही चीज आप यहाँ से देखें तो ये टाइम लाइन के ऊपर आपके पास यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है क्लोज ऑटो रिपल। इसको क्लोज करोगे तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्रॉप करते हो या कोई भी काम करते हो, जैसे कि इसको यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऑफ किया हुआ है। तो अब इसको मैं यहाँ से देखें थोड़ा क्रॉप कर रहा हूँ तो देखिए शायद साथ वाला जो क्लिप है वो वहीं पे है अभी तक। तो इसका जो साथ वाला क्लिप है ये वहीं पे है, ये मीन कि इसकी जगह को फिल नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने इसको ऑन रखना है हमेशा। मैं इसको ऑन रखूंगा, ऑन किया और यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ तो देखिए साथ वाला क्लिप जो है इसी जगह को फिल कर रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब ये जो ऑप्शन है ये वीडियो के लिए और ये नॉर्मल आपकी टाइमलाइन के लिए। टाइमलाइन में अपने पिक्चर्स पे काम करना है, ऑडियो किसी पे भी काम करना है तो आप यहाँ से इसको भी ऑन रखेंगे तो यही काम करेगा। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो ये टाइमलाइन में जो स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, उसको फिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन था स्पीड का। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास AI फ्रेम इंटरपोलेशन है। इसका फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ। तो जब ये प्ले होगी वीडियो तो देखिए इसमें बहुत शेकिंग आ रही है, बहुत ज्यादा शेकिंग आ रही है। तो उसको खत्म करने के लिए आपने यहाँ से क्या करना है, फ्रेम सैम्पलिंग पे जाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास। एक फ्रेम सैम्पलिंग है जो आपस डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट फ्रेम ब्लेंडिंग है। ये क्या करता है कि ये रेंडर जो है ये बहुत ज्यादा कर लेता है लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होती। और ऑप्टिकल फ्लो है, उसमें क्या करता है, स्लो जो रेंडर स्लो करेगा लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी क्वालिटी देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल फ्रेम ब्लेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको एक्सपोर्ट और रेंडर में आपको नजर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू पे जाता हूँ। तो रेंडर प्रीव्यू के लिए आपने क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है रेंडर प्रीव्यू का, इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है। तो इसने रेंडर करके दे दिया। अब प्ले करके देखें, देखिए थोड़ा सा स्मूथ हो गया। अभी आपकी जो इतनी ज्यादा शेकिंग थी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्मूथ हो गया। इसे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए आपने ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक करना है और इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको रेंडर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो देखेंगे ये थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन आपको क्वालिटी सही अच्छी करके दे देगा ये। तो यहाँ पे हो चुका है तो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब देखें बहुत जबरदस्त क्वालिटी इसने आपको करके दे दिया, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी क्वालिटी इसने आपको करके दे दी यहाँ पे। तो ये था यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही आपको यहाँ पे स्पीड रैंपिंग नजर आ रहा होगा। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें आपने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैं जंपर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो इससे पहले आपने यूनिफॉर्म स्पीड पे काम किया है तो आप उसको रिसेट करना चाहते हो और उसमें चेंजिंग करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यस, यस कर लिया। अब इसके ऊपर ये काम करेगा। तो
इसके लिए मैं यहाँ से जंपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ जंपर में इसने क्या किया। अब यहाँ पे देखें, इसका आपको बता रहा है कि जंपर में इसने क्या किया। देखें अब यहाँ तक ये नॉर्मल स्मूथ आया जिस तरह ये आता है, यहाँ से आगे इसने क्या किया, स्पीड को बहुत ज़्यादा कर दिया। देखें जंपर है। इसी तरह यहाँ पे फ्लैश आउट है, वो रखते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। तो पूरे टाइम इसने क्या है कि किसने जो वीडियो है इसकी ड्यूरेशन भी कम कर दी है और इसको स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, आप कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज पे क्लिक करके आप यहाँ से देखें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। या तो यहाँ से जो स्पीड है थोड़ी सी इंक्रीज हो, फिर थोड़ा स्मूथ चले, और यहाँ से थोड़ी सी कम हो स्पीड, ज़्यादा करने तो ज़्यादा कर दें। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए आगे से इसने क्या किया, ज़्यादा इसने स्पीड कम करता है। अब इसको और भी बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसको और भी कम करना चाहिए कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा करना चाहिए या इसको भी कम करना चाहते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। तो कम किया तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे देखें, तो ये आपस कुछ बने बनाए स्पीड रैम्पिंग में के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये नॉर्मल इसका फंक्शन होता है स्पीड का। तो स्पीड को हम जो है तो यूनिफॉर्म ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे रैम्पिंग का इतना मुझे कभी यूज़ नहीं पड़ा। तो यूनिफॉर्म में क्या करता हूँ कि मैं क्लिप होता है, क्लिप को स्प्लिट करके उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ये फंक्शन था स्पीड का। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।